नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए आता है लेटेस्ट खबरें एजुकेशन डिपार्टमेंट की। आज हम बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक की सेवा निरंतरता और प्रमोशन के बारे में। क्या उन्हें सेवा निरंतरता प्रमोशन मिलेगा, या भी जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नहीं बन पाए, सक्षमता परीक्षा अभी तक क्वालिफाई नहीं किए या नहीं दिए हैं, क्या उन्हें प्रमोशन सेवा निरंतरता मिलेगा? लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और अपनी वैल्यूबल फीडबैक कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो हम बात कर रहे थे विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता और प्रमोशन के बारे में। तो आप सबको बताना चाहूंगा, 2010 में ही हाई कोर्ट ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग को नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देने के लिए कहा था, जिनकी सेवा 8 साल से ज्यादा हो गई है। तो उस समय बिहार सरकार ने सिर्फ 3 महीने का वक्त मांगा था प्रमोशन देने के लिए, लेकिन आज 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिला और न ही विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन देने की बात हो रही है। सक्षमता पर 3 महीने का वक्त मांगकर 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने न ही नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दिया और न ही विशिष्ट शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइड हो चुके हैं उन्हें भी सेवा निरंतरता देने का इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रमोशन नहीं देना चाहते। तो इसके खिलाफ शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी, जो अब एमएलसी बन चुके हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि विद इन 30 डेज जो नियोजित शिक्षक हैं या सक्षमता क्वालिफाइड विशिष्ट शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाए, सेवा निरंतरता का लाभ उन्हें मिले, जिसके वो अधिकारी भी है। 20 साल से नियोजित शिक्षक ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक उन्हें न ट्रांसफर मिला है और न ही शिक्षकों को कोई प्रमोशन की बात हुई है अभी तक। तो ये बहुत दुख की बात है कि जो शिक्षक 20 साल का सेवा दे चुके हैं, ऐसे शिक्षकों को प्रमोशन ना देकर विशिष्ट शिक्षक बना देना और सेवा निरंतरता ना देना, ये तो एक तानाशाही है। 20 साल सेवा देने के बाद नियोजित शिक्षकों को बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा देने के लिए कहा, अपनी क्वालिटी सिद्ध करने के लिए, तभी राजकारी बनाएंगे। सक्षमता परीक्षा देने के बाद विशिष्ट शिक्षक नियमावली थमा दिया गया, जिसमें प्रमोशन ज्वाइनिंग डेट से 8 साल के बाद मिलेगा। यानी प्रमोशन जो 20 साल पहले आपने नौकरी किया वो खत्म हो गई। जबकि न्यायपालिका ने आदेश दिया है कि 8 साल सेवा देने वाले शिक्षकों को आपको प्रमोशन देना है। 3 महीने का वक्त मांगकर बिहार सरकार ने 5 साल तक शिक्षकों को प्रमोशन नहीं दिया। और प्रमोशन देना तो छोड़, राजकर्मी का झांसा देकर सक्षमता परीक्षा ले लिया, विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना दिया और अब सभी नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाना चाहते हैं ताकि उनको प्रमोशन ना देना पड़े। तो शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि शिक्षकों को प्रमोशन दे और सुनिश्चित करे उनका जो हक है ग्रेड पे सब देने के लिए। अगर नहीं देते हैं तो सभी शिक्षक बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और यह जरूरी है, तभी बिहार सरकार 20 साल से बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों का शोषण ही कर रही थी। 3,500 5,000 की मानवदय में नियोजित शिक्षक ने बिहार सरकार पर काम किया, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया, लेकिन बिहार सरकार उनका शोषण ही कर रही है। अब भी वही हाल है। 2022 नियोजित शिक्षक नियमावली से 8 साल में प्रमोशन देने का विधान था,
लेकिन उसे खत्म करके विशिष्ट शिक्षक बना दिया, पुराना नियमावली खत्म कर दिया गया। जहां दूसरे राज्यों में कमीशन के थ्रू जो शिक्षक बहाल होते हैं उनकी सैलरी 75 से 80 हजार होती है, और बिहार में 25 से 30 हजार, यानी एक शिक्षक की सैलरी में 3 शिक्षक बहाली कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया। और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा क्वालिफाइड हो चुके हैं, उन्हें भी विशिष्ट बनने में जो सैलरी मिलनी चाहिए अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। वेतन संरक्षण की बात तो कह दी, 2 महीने गुजर चुके हैं, अभी तक उनकी प्राण आईडी नहीं बन पाई है। बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो शिक्षकों ने जॉब ज्वाइन किया, क्या उनकी सैलरी नहीं आई? अगले महीने आई, लेकिन नियोजित शिक्षकों को अभी तक सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि प्राण आईडी नहीं बनी है। प्राण आईडी कब बनेगी, कब सैलरी मिलेगी? जब गांधी मैदान से बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी देने का वादा किया, तो एक बार लगा कि बिहार सरकार सुधर गई है। लेकिन जब उन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली थमा दिया, तब ये साफ हो गया कि बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के नाम पर ठगने जा रही है। और युवा उनकी पुरानी सेवा को खत्म कर दिया गया, और ज्वाइनिंग डेट से वो राजकर्मी बनेंगे। 8 साल बाद प्रमोशन मिलेगा। 20 साल सेवा दे चुके हैं ऐसे शिक्षक, और ये 5 साल 2 साल 3 साल की नौकरी बची हुई है, तब उन्हें क्या मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद प्रमोशन मिलेगा। तो एक तरह से बिहार सरकार ने शिक्षा और शिक्षकों का मजाक बना दिया है। की वजह है बिहार सरकार प्रमोशन नहीं देना चाहती, क्योंकि हर स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक है। जो शिक्षक है सैलरी तो शिक्षक की मिलती है, काम लेते हैं प्रधानाध्यापक की, और फिर शोषण भी किया जाता है प्रभारी प्रधानाध्यापक का, चाहे शिक्षा अधिकारी हो बिहार सरकार हो। तो इसीलिए बिहार सरकार शिक्षकों को प्रमोशन नहीं देना चाहती, ना उनका हक देना चाहती है। तो वक्त आ चुका है सभी शिक्षक, चाहे विशिष्ट हो, नियोजित हो या फिर यूपीएससी हो, मिलकर बिहार सरकार के खिलाफ मिलकर आंदोलन करेंगे। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा, जो प्रभारी प्रधानाध्यापक है बिहार के 99% स्कूल में प्रभारी प्रधानाध्यापक है, फुल ब्लेडेड नहीं है। तो वो सारे प्रभारी प्रधानाध्यापक मिलकर हाईकोर्ट में बिहार सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है कि हम है तो नियोजित शिक्षक, एक शिक्षक, लेकिन काम हम प्रधानाध्यापक का करते हैं, और हम एक से नहीं 5 काम लिए जाते हैं हमसे, तो हमें सैलरी भी प्रधानाध्यापक वाला मिलना चाहिए। तो बिहार सरकार की चालाकी यहाँ भी खत्म हो गई, यहाँ भी फंस गई। तो ये भी, इसका डिसीजन भी अगर कोर्ट में आता है तो शिक्षकों के पक्ष में ही आएगा। तो यहाँ भी शिक्षकों को उनका हक देना पड़ेगा। तो और न्यायपालिका पहले ही बिहार सरकार को 2020 में 8 साल से ज्यादा सेवा देने वाले शिक्षकों को प्रमोशन देने के लिए कहा है। और बिहार सरकार ने वक्त मांगकर, बीच में कोरोना आ गया, वक्त मांगकर बिहार सरकार ने अपना साथ ही दिमाग चलाया और विशिष्ट शिक्षक ने यहाँ पर बनाया। तो अब इलेक्शन भी नजदीक है, बिहार सरकार ना चाहकर भी शिक्षकों को उनका हक देना पड़ेगा। प्रमोशन, सेवानिवृत्ति, ग्रेड पेड और पेंशन भी। आपको क्या लगता है? आपने भी